हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो जनरली सभी जो हमारे टॉपिक्स हैं, हमारे जितना भी हम ग्रामर करते हैं उसमें बहुत इंटीग्रल पार्ट है। जैसे हमारा जो डेफिनेशन है इसका, प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट द डिफरेंट नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। क्या करता है प्रीपोजिशन का जो काम है वो क्या है कि ये आर द वर्ड्स विच आर यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट, जितने भी अलग अलग जो नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस होता है उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। बहुत सिंपल है, वर्ड्स जो इनके होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, स्टिल बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हम लोग इन, ऑन, ऑफ, इनटू, ऑन टू, अपॉन, इतने सारे हम वर्ड्स को लेते हैं, बट सबके अपने अपने एक एक वे होता है उसको करने का, उसको समझने का। जैसे कि हमारे पास इसका कुछ जैसे हमारे पास कितने टाइप के होते हैं प्रीपोजिशन। जनरली हम 5 टाइप पे प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। हमारा पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। दीज प्रीपोजिशंस आर constructed by single word like in, on, at, to, for, from, etc. क्या आता है इसके अंदर? जो सिंगल वर्ड होते हैं, इन, ऑन, एट, टू, फॉर, फ्रॉम, एटसेट्रा। सॉरी, हमारे पास जितने भी ये जो वर्ड्स होते हैं, सिंगल वर्ड्स जो होते हैं, वो क्या काम करते हैं? बहुत सिंपली, दीज प्रीपोजिशंस आर कंस्ट्रक्टेड बाय सिंगल वर्ड लाइक इन, ऑन, एट, टू, फॉर, फ्रॉम, एटसेट्रा। वो किस लिए काम आते हैं? बहुत सिंपल। सेकंड हमारा आता है डबल प्रीपोजिशन। दीज प्रीपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। कितने वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है? 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे विद इन, विद प्लस इन प्लस टू, अप प्लस ऑन प्लस टू। ये आप देख रहे होगे, हम इनको जनरली एक एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दो दो भी हम इनको इस्तेमाल ऑब्वियसली बात है करते ही हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे विद इन में विद प्लस इनटू, अपॉन, ऑन टू, ये जितने भी आप देख रहे हो छोटे छोटे प्रीपोजिशन, बट 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर ये बने हुए हैं। दोबारा बोलता हूं, जैसे विद इन, इनटू, अपॉन, ऑन टू, एटसेट्रा। ऐसे आपको और भी देखने को मिलेंगे। फाइन। इसके बाद आप देखेंगे साइड में हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब ये कैसे प्रीपोजिशंस होते हैं? ये होते हैं दीज प्रीपोजिशंस आर 2 वर्ड प्रीपोजिशन। जैसे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इन स्पाइट ऑफ। यहां पर देखो 2 वर्ड है, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इन स्पाइट ऑफ। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ, और भी बहुत सारे, अपोजिट ऑफ, आपको बहुत सारे इसके अंदर और भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल प्रीपोजिशंस होती हैं। हम जो पढ़ते हैं, हम जनरली पढ़ते हैं मतलब नॉर्मल वे में, हम उनको कैटेगराइज नहीं करते। लेकिन क्या करेंगे हम, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी स्टूडेंट, सब टाइप के स्टूडेंट को ये हिट हो, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही अपने टॉपिक से हर टाइप के स्टूडेंट तक ये बात पहुंच सके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रेजल या फ्रेज प्रीपोजिशन, जिसमें अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ, 3 पार्ट होते हैं इसके, 3 पार्ट। कौन कौन से? अ प्रीपोजिशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन और एनी मॉडिफायर। 3 पार्ट होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। अ प्रीपोजिशन एक, फर्स्ट प्रीपोजिशन, दूसरा द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, और तीसरा कोई भी मॉडिफायर। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, आई एम वियरिंग अ सूट फॉर अ चेंज। इसमें प्रीपोजिशन क्या है? फॉर। क्या है? फॉर। आई एम वियरिंग सूट फॉर अ चेंज। उसके बाद ऑल स्पीक एट द सेम टाइम। अब इसमें क्या है? एट द सेम टाइम। साथ ही साथ हमारे पास जो आखिरी प्रीपोजिशन आती है वो आती है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जिसके अंदर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन आर एक्चुअली वर्ब्स दैट एंड विद en और ing। किसके साथ होती है? या तो en के साथ इस्तेमाल होती है या फिर ing के साथ इस्तेमाल होती है। जैसे कंसीडरिंग, ing, कंसीडरिंग, ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, ये जितने भी हम वर्ड्स देख रहे हैं ये सारे क्या है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये 5 टाइप की प्रीपोजिशन है जो हम लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगी। वापस से चलते हैं।
सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे ये सबसे इजी प्रीपोजिशन होती है जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन्हीं में से उठाते हैं, जैसे इन का मतलब क्या होता है? इन हम जनरली बोलते हैं अंदर, या हम आम भाषा में बोलते हैं जैसे वह घर में है, ही इज इन द रूम, वह घर के अंदर है। फाइन, जैसे ही इज इन द रूम, इसको हम कोशिश करते हैं न्यू स्लाइड लेने की। इन हमने क्या पढ़ा था? इनका हम जनरली पढ़ते हैं में या अंदर। जैसे ही इज इन द रूम, बहुत इजी है। वह घर में है, वह कमरे में है, ही इज इन द रूम। इसके अलावा ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, ये जितनी भी प्रीपोजिशंस है ये सिंपल प्रीपोजिशंस होती है जो जनरली हम अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। हमें सबसे ज़रूरी है इनके मीनिंग भी पता होना। अगर हमें इनके मीनिंग प्रॉपरली पता होते हैं तब भी हमारे लिए इनको पिक करना इजी हो जाता है। जैसे हम ऑन की बात करें तो ऑन को हम कैसे यूज़ करते हैं? पर, जैसे an apple is on the table, an apple is on the table। इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं? I will meet you on Monday, meet you on Monday। अब ये कहां पर जैसा तो नहीं है, तो एक तरीके से देख सकते हैं कि हम दिन और तारीखों के लिए भी कई बार ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा हम करते हैं फॉर। फॉर कैसे करते हैं? फॉर का मतलब जनरली के लिए। जैसे these flowers are for you, ये फूल आपके लिए है। इसके अलावा फ्रॉम, आई एम फ्रॉम दिल्ली। जैसे फ्रॉम का मतलब हो गया से, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली। बहुत इजी है। जो हमारा जो सिंपल जो प्रीपोजिशन होता है बहुत बहुत इजी वे में उसको हम करते हैं, आसानी से वो हमारे समझ भी आ जाता है। और कोशिश करेंगे ये जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे जो 9th-10th के स्टूडेंट्स होते हैं उनको आंसर मेकिंग में इजी हो जाता है। उनका एडिटिंग एरर्स आते हैं उसके अंदर हो सकता है, ओमिशन करते हैं उसके अंदर आ सकता है। 9th, 10th, 11th के स्टूडेंट भी इसको कवर कर सकते हैं, बिकॉज जब वो एडिटिंग करते हैं तो उसमें एरर और आपका ओमिशंस आते हैं जिसके अंदर आपको प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, टेंस, वर्ब सब की ज़रूरत पड़ती है और उसका एक पार्ट ये भी है। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसको अच्छे से करने की और हम कोशिश करेंगे इसको वन बाय वन करने की, ईजीली करने की, ताकि आप सिंपल वे में इसको आसानी से सीख सकें। थैंक यू।